आमतौर पे जो लोगों की समस्या होती है वो ये होती है कि वो ज़िंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो या औरत हो। उसके एक सपने होते हैं, उसके कई सारे सपने होते हैं, लेकिन वो अपनी सारी ज़िंदगी में एक सपना भी नहीं पूरा कर पाता। क्यों नहीं पूरा कर पाता? वो जब चाहता है, करना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। और जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना है, जैसे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक लड़की की मैं आपको बात बताऊँगा, उसने बहुत मुश्किल से मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करी, लेकिन बहुत कम नंबर से उसका मेडिकल एग्ज़ाम में दाखिला नहीं हो सका या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सका, और उसने उसके बाद बीएससी बीएड करके एक टीचिंग की नौकरी कर ली। लेकिन जब मेरी बात हुई उससे, तो उसने वो जो बात थी, वो अपना दुख उसने ज़ाहिर कर दिया मुझ पे। उसने कहा कि भैया, ये जो चीज़ है मेरे दिमाग से नहीं निकलती। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर बनते बनते रह गई, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूँ कि मैं उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग से निकाल दूँ, लेकिन निकाल नहीं पा रही। कुछ लोग ऐसे ही सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनसे सीए का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। आईएएस पीसीएस कुछ भी लगा लो आप, इतना कंपटीशन है, इतनी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। वो लोग इन चीज़ों को अपने दिल पे ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं बस इतना समझ सकता हूँ कि वो लोग जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उन्होंने उस चीज़ की तैयारी करी थी, उसमें से ही पेपर सेट हो गया। और जिन लोगों का नहीं हुआ, उसने जो तैयारी करी थी उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। बस इतना सा फ़र्क होता है। पर यह फ़र्क आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई आईएएस पीसीएस बन भी जाए तो ये गारंटी नहीं कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में अब कोई दुख तकलीफ स्ट्रगल नहीं होगा और उसकी ज़िंदगी में सुख शांति पूरी तरीके से होगी। क्योंकि अगर आप खबरें देखें तो आप खबरों में देख लेंगे कि कैसे जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी कितने स्ट्रेस में ज़िंदगी जीते हैं और कितने लोगों के निशाने पे, कितने अपराधियों के निशाने पे आ जाते हैं वो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया या आपके सपने पूरे नहीं हुए तो उसको दिल पे ले ले। सपने भी लोग बहुत अजीब-अजीब से पाल लेते हैं। किसी का सपना होता है इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का। ये लोगों के सपने होते हैं और ये पूरे ना होए तो लोग परेशान हो जाते हैं। सपना ये होना चाहिए क्या? ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये छोटे से सपने हैं, छोटे-छोटे सपने हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी का ये सपना होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो सोच है, शायद आपकी भी होगी, मुझे लगता है ज़िंदगी का सपना इतना तो नहीं सेल्फिश होना चाहिए कि बस मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊँ, खूब पैसा कमाऊँ, बस। और क्या चाहिए लाइफ में? बस यही लाइफ है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लाइफ आपकी लाइफ में इस किस्म की सोच आपकी ज़िंदगी में कोई सुख या शांति नाम की चीज़ ला सकती है। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि जानवर में और आप में क्या फ़र्क है अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं किसी को या किसी की बात को ये जानवर से कंपेयर करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जानवर से व्यक्ति का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानवर में इतनी बुद्धि होती नहीं है, लेकिन आदमी में बुद्धि है। वो सोच सकता है और वो ये चीज़ का अनुभव एक्सपीरियंस लाइफ में करता है कि आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाएं, लेकिन अगर आपके जज्बात, आपकी सोच में विनम्रता नहीं है, मिठास नहीं है, दूसरों के प्रति अपनापन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी खोखली है। मैंने बहुत लोग को सुना है, आप भी इंटरव्यू सुनोगे, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कभी उनके इंटरव्यू सुनना आप, तो आपको एक बात बहुत कॉमन मिलेगी। मैंने कुछ लोगों की इंटरव्यू सुनी थी, बहुत पहले सुनी थी। मुझे बड़ा शौक था इंटरव्यू सुनने का लोगों की, क्योंकि मुझे लगता था कि जब हम किसी व्यक्ति की इंटरव्यू सुनते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू बताता है जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होती। और मुझे काफ़ी बातें सुनने को भी मिली, समझने को भी मिली। आप भी समझ सकते हैं अगर आपका शौक है तो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ लोगों ने क्या बातें कही। जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स हुए, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप, क्योंकि नाम में कुछ रखा नहीं है, मेन आप चीज़ को समझो। वो ये है कि जैसे 11-12 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने उनको सिंगिंग फील्ड में, म्यूजिक फील्ड में उतार दिया। पढ़ाई लिखाई से तो उनका कोई लेना देना रहा नहीं, वो म्यूजिक में या डांसिंग में चले गए। और क्योंकि पेरेंट्स का बिल्कुल अच्छा गाइडेंस था, क्योंकि पेरेंट्स खुद कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उन्हें पता था कि वो क्या गलतियां कर गए और उनको वो गलतियां बच्चों को नहीं करने देनी थी। उन्हें पता था कि क्या करना है, कैसे कामयाब होना है। तो बच्चों का जो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड था, इस तरीके से ट्रेन किया कि बच्चों के लिए सब कुछ एफर्टलेस हो गया। और जिस उम्र में बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, उस उम्र में तो उन्होंने दुनिया में अपना नाम कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको स्पोर्ट्स में मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल में मिल जाएंगे। तो जो चीज़ आप चाहते हो, सारी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए तड़पते हो, भागते हो, जिसने वो ज़िंदगी की वो महत्वपूर्ण चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें 19-20 साल की उम्र में हासिल कर ली, नाम, शोहरत, पैसा, और क्या चाहिए, वो लोग भी ये बोलते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमको लगता था कि जब हमारे पास पैसा होगा, नाम होगा, तो हम खुश होंगे। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी खोखली लगती है। वो सब कुछ है जो होना चाहिए, वो सब कुछ है जो अचीवमेंट के बाद लोग प्राउड फील करते हैं, नाम है, पैसा है, लोग हमको जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बेचैनी सी लगी रहती है। एक औरत है, वो दुनिया की सबसे अमीर और सबसे कम उम्र की औरत है, और ज़्यादा उम्र नहीं है, 24-25-26 साल होगी, मुझे याद नहीं कितनी उम्र है उसकी। और वो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में उनका नाम है, उन्होंने काफ़ी, मतलब उनका पैसा काफ़ी उन्होंने कमा लिया बहुत छोटी सी उम्र में। लेकिन उनको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, वो दवाइयाँ लेती हैं शायद, लेकिन ये तो पक्का है कि एंग्जाइटी से वो औरत बहुत परेशान है। दुनिया की सबसे कम उम्र की अमीर औरत को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति है जिसको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, तो वो क्या उस शोहरत को, उस पैसे को एंजॉय करता होगा? किसी बात का डर, किसी बात की चिंता, घबराहट, अगर उस चीज़ को आप फील करते हो तो वो फील क्यों करते हो? क्या आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्तों का अभाव है, आपकी ज़िंदगी में रिश्ते नहीं हैं, पैसा बहुत कमा लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी किस्म का, अगर आपका रिश्ता खुद से नहीं है और जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे रिश्ते आपको नहीं आते। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप वीडियोज़ भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनके जो टाइटल्स होते हैं वो ये होते हैं कि पार्टनर को कैसे तड़पाएं, पार्टनर इग्नोर करता है तो कैसे तड़पाएं, पार्टनर को कैसे रिग्रेट फील करें। मतलब सारा ध्यान पार्टनर के ऊपर। कितनी, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारा पार्टनर टॉक्सिक है, लेकिन हम अपनी टॉक्सिसिटी नहीं देख रहे।
जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो वो यही है कि पार्टनर को इग्नोर करो और पार्टनर के साथ मीठी बातें करो, मतलब पार्टनर के साथ माइंड गेम्स खेलो आप। पर अगर सही मायने में गहराई से सोचो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है कि पार्टनर पता नहीं क्या हो गया पार्टनर। अरे जिस इंसान को अपनाने के लिए तुम्हें गेम खेलने पड़ रहे हैं, झूठ बोलना पड़ रहा है, चालाकियां करनी पड़ रही हैं, मैं तो चाहता हूं इससे बेहतरीन अकेला है, व्यक्ति अकेला हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ज़बरदस्ती किसी के साथ चिपकने की। अगर आपके साथ किसी का दिल और दिमाग नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को जाने देना चाहिए। इसमें उसका भी फायदा और हमारा भी फायदा। पार्टनर टाइम नहीं देता, इग्नोर करता है, पार्टनर को टाइम पास करना था आपके साथ, उसने कर लिया, उसे जाने दो। स्टार्टिंग में आपको भी अटेंशन चाहिए थी, आप भी उसके साथ लग गए। लेकिन सही बात आपको मैं बताऊंगा, आप इस चीज़ को जिंदगी में अगर आप चाहते हो शांति जिंदगी में लाना तो इस चीज़ को समझना चाहिए आपको। बाकी नहीं समझोगे मर्जी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। और वो ये बात है कि जब आप किसी रिश्ते में आते हो तो सोच समझ के आना चाहिए कि रिश्ते का पर्पस क्या है। क्या आप इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते हो या सिर्फ बिस्तर तक? ये दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर सिर्फ बिस्तर तक लेके जाने का इरादा है तो दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करना, उसको अपनी इच्छाएं बता देना। अब आप कहोगे अगर हम इच्छा बता देंगे तो दूसरा तो आपको मना कर देगा। नहीं, आप इस गलत फहमी में मत रहो, आपको फिर भी बहुत लोग मिल जाएंगे ये सब करने के लिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो सिर्फ इसी काम के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। इतना तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, इतने लोगों से मैंने बात करी है, क्योंकि मुझे इस काम को काउंसलिंग या कंसल्टेशन के काम को करते काफ़ी अच्छा वक्त हो गया, तो मैं जानता हूँ कोई कमी नहीं लड़कियों की ऐसे काम करने के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप फिजिकल होने के लिए ही आती हैं। लगता है लोगों को कि नहीं लड़कियां तो ऐसे नहीं सोचती, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नहीं सोचती तो कम भी नहीं सोचती, कोई कहीं बस वो है कि दिखावा डिसेंसी का करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति चाहे लड़कियों से लड़का हो, अगर आपको जाना बिस्तर तक है लेकिन वादे शादी कर रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। क्योंकि तुम्हारे चक्कर में दूसरा इमोशनल हो जाता है, इनोसेंट आदमी तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाता है। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जहाँ पे लड़का भी और लड़कियाँ भी, दूसरे ने तो टाइम पास करना था, टेंशन चाहिए थी क्योंकि उसके पास कुछ करने को था नहीं, तो वो मीठी मीठी बातें करना, हाँ में हाँ मिलाना और बस टाइम देना, ये सब करते करते दूसरे को लगा कि यार इसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मुझे इतना समझता है, और वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और दूसरा आदमी फिर उसको छोड़ देता है। वो दूसरा जो है जिसको छोड़ा वो पागल हो जाता है, मूव ऑन ही नहीं कर पाता, वो इंतजार में ही रहता है कि शायद वापस आ जाए, शायद वापस आ जाए, लेकिन वापस कोई नहीं आया करता। चाहे तुम जितनी मर्जी तुम इमोशनल जो रिलेशनशिप्स की तुम कंसल्टेशन ले लो, कितनी ट्रिक्स आजमा लो, मैं पक्के तौर पर बता रहा हूँ जिसने तुम्हारे साथ कभी दिल नहीं लगाया उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर वो वापस भी आया तो वो फिर तुम्हारे जिस्म से खेलने आएगा, कोई तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, कभी ये जो सेक्स नाम की चीज़ है ये सबसे सस्ती चीज़ है, इसके चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी अपना कीमती वक्त खराब कर देते हैं, और इस चीज़ में कुछ भी नहीं है। जो मज़ा अपने साथी के साथ बैठ के इमोशनल बातें करने और सुनने में मजा आता है वो एक अलग ही एहसास है, उसमें कभी भी बोरियत नहीं आती है। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप, अगर सिर्फ रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है, बेस्ड है, तो वो 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। तभी तो रिलेशनशिप 1 साल के अंदर टूट जाते हैं, क्योंकि 80% सिर्फ फिजिकल के ऊपर ही होते हैं, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, टाइम पास दोनों करते हैं, लड़कियां भी कम नहीं है लड़के भी कम नहीं है। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है उसका बुरी हालत हो जाती है, उसके साथ बुरा होता है, और फिर वो मूव ऑन, बस बुरी हालत, तो ऐसा बुरी हालत होता है, करियर भी खराब कर लेते हैं, शादियां भी नहीं करते, उसके चक्कर में एज निकल जाती है, फिर शादियां, फिर सही रिश्ता नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अब अगर ये कहें कि आप किसी के साथ ऐसा ना करो तो कोई सुनेगा थोड़ी। जिसने फिजिकल होना है या आपका इस्तेमाल करना है वो ये चीज़ें नहीं करेगा, वो तो आपका इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रोटेक्ट आपको करना है। तो बस इस चीज़ को समझना जरूरी है। नंबर 1 चीज़, अगर कोई आपको छोड़ रहा है या छोड़ना चाहता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसा स्पेशल होता नहीं है, सबको आप ही अपने माइंड में सोच सोच के स्पेशल बना देते हो। ऐसा किसी में कोई सी खासियत नहीं होती है, खासियत होती है तो उसके विचारों में और उसके कर्म में, कोई एक्शंस में, उसके अपनापन में। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो सिर्फ तभी आना जब आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, नहीं तो एक दोस्ती से आगे मत बढ़ना। दोस्ती से आगे बिल्कुल भी अगर आप सोचो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशन रख लेंगे या कभी कभी डर्टी कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे तो ये भी पता ही नहीं चलेगा कब आपको कि इमोशनल अटैचमेंट में ये चीज़ कन्वर्ट होगी, और फिर आपको लगेगा कि नहीं बस इसके साथ ही शादी करनी है। तो एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, और जिसके साथ शादी करनी है उसके साथ पहले ये देखना है कि हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब विचार में कैसे, विचार में क्या, विचार में आप उससे बात करो कि वो रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है, वो रिश्तों के बारे में क्या सोचता है, वो करियर के बारे में, वो बच्चों के बारे में, वो खर्चों के बारे में कैसे सोचता है। तो जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं कि वो केयरिंग नेचर का है, आप केयरिंग हो, वो आपको उतना टाइम और एनर्जी देता है, क्या वो आपको सुनता है। अब आप कह सकते हो कि शुरुआत में तो सारे अच्छे होते हैं, बिल्कुल शुरुआत में 4 महीने के टाइम तक तो आपको उसको बस 4 महीने 6 महीने यहाँ कह लो पक्के तौर पे, तो 6 महीने के बाद आपको देखना है कि 6 महीने के बाद रिजल्ट क्या निकला। शुरू के 2 महीने तो लड़का लड़की की हाँ में हाँ और लड़की लड़के की हाँ में हाँ इतना स्पेशल फील कराना होता है, क्योंकि ये तरीके होते हैं लूटने के, ये दूसरे के दिमाग के साथ खेलने के तरीके होते हैं। महीना 2 महीना ऐसे गेम्स खेलेंगे इतने मीठे, और फिर ज़रा सी बात पे इरिटेशन, क्योंकि फिर होने लग जाता है ना कि ये तो अपना हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो फिर आदमी के रियल कलर्स आते हैं, औरत के रियल कलर्स आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही है, केयरिंग नेचर का है, अगर वो डांटता भी है तो उसकी डांट में भी देखो इसकी डांट में मेरा फायदा है या नुकसान है। अगर वो लड़ता भी है तुमसे तो वो लड़ किस बात पर है, अपनी ईगो के लिए लड़ रहे हैं या उसमें भी तुम्हारा कुछ फायदा है। क्योंकि हाँ कुछ लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, बट वो केयरिंग नेचर के होते हैं और वो आपको ज़्यादा दुख तकलीफ भी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो विचार मिलने की है, जब आपके विचार मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। तो लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, रिश्ते में, क्योंकि शादी तो ये करनी है आपको, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और किसी रिश्ते में जाने से पहले खुद से एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है, खुद को पता होना चाहिए। लोग खुद खोखले हैं, उनकी जिंदगी में खुद प्यार नहीं है, खुद नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, खुद उनकी जिंदगी में नाउम्मीदी इस तरीके से शामिल है
कि वो चाहते हैं कि कोई आए और हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकाले। नहीं, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। इनफैक्ट दूसरा भी डिप्रेस्ड ही है, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, तुम भी अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में हो, दूसरे के पास भी प्यार नहीं है, तुम्हारे पास भी प्यार नहीं है। तभी दो लोग एक दूसरे से कुछ चाहते हैं कि हमें ये प्यार दे, हमें कोई रास्ता दे, और दोनों ही एक दूसरे से निराश होकर फिर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एग्रेशन आएगा, एंगर आएगा, तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो अगर आप खुद को जानते हैं तो दूसरा अगर आपके साथ कभी इमोशनली कमज़ोर होकर लड़ाई झगड़ा कर लेगा, बातचीत ऊंची आवाज़ में बात कर गया, या आपके साथ थोड़ा सा बचकानी तरीके से बिहेव करेगा, तो आपको पता है कि कोई बात नहीं, होता है, इमोशंस हैं, अप्स डाउन्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप में कि एक सीक्रेट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी अच्छा किया हो तो उसके पॉजिटिव को ही याद रखना है, नेगेटिव को ध्यान ही नहीं देना है। जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली, कला सीख ली कि नेगेटिव के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, हमें तो याद ही पॉजिटिव रखना है, आपका उस व्यक्ति के साथ कभी रिश्ता बिगड़ नहीं सकता, अगर वो आपके साथ रखना चाहता है तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो सच्चे लोगों में लड़ाई नहीं हो सकती, दो केयरिंग लोगों में लड़ाई नहीं हो सकती। जिसने धोखा देकर निकलना है वो तो हर हालत में जाएगा ही जाएगा। लेकिन कभी कभी दो सही लोग भी शादी अगर कर लेते हैं, उनका भी डाइवोर्स हो जाता है। दोनों केयरिंग थे, दोनों अच्छे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि इमोशनली वो वीक थे दोनों। एक चिल्लाता था, दूसरा अफेक्ट हो जाता था, वो भी रिएक्ट करता था। एक्शन रिएक्शन में सारा खेल। लेकिन जब खुद को समझ जाओगे तो एक्शन रिएक्शन के चक्कर में नहीं फंसोगे। तुम्हें पता है कि बस शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ये एक तूफान है, ये थम जाएगा। फिर उसके बाद ये खुद रियलाइज करेगा इसने गलती की है। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने इतनी सारी बातें जो की, मैं असल में कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो सपना होता है, सपने ये नहीं होते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर का। चलो ठीक है, जीवन में पैसा कमाना जरूरी होता है, ये इंजीनियर डॉक्टर तो माध्यम होता है, ये ज़िंदगी का सपना नहीं होता है। और इंजीनियर डॉक्टर का एग्जाम किसी ने क्लियर कर लिया तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि उसने जो तैयारी करी उसमें से क्वेश्चन आ गया। और ये जो है, ये जो टाइटल्स हैं, ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, ये कोई इसको ईगो पे लेके चले जाओ तो अलग बात है, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है। कोई गायकी से कमा सकता है, कोई खेल से कमा सकता है, जैसे मर्जी पैसा कमाओ, लेकिन पैसा जीवन में साध्य नहीं है, साधन है। साध्य मतलब वो मंजिल नहीं है, वो साध्य उसको बोलते हैं जिसको आपने साधना होता है, जिसको मंजिल होती है। ये मंजिल नहीं है, ये तो मीडियम है। मंजिल क्या है तुम्हारी? मंजिल है हमारी सुख शांति। सुख शांति के लिए क्या चाहते हैं, क्या चाहिए होता है? रिश्ते, एक खुद से, एक लोगों से। और लोगों से रिश्ता तभी सही होगा जब खुद को जानते होंगे। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो अपने फैमिली से परेशान है, अपने आस पड़ोस से परेशान है, दुनिया से परेशान है, दुनिया जहान से परेशान है, सबसे परेशान है, लेकिन सही मायने में वो खुद से परेशान है। और वो खुद की कमजोरियों से परेशान है, वो खुद की जो वीकनेसेस हैं, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि उनकी पेरेंटिंग की वजह से या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से जो उनके अंदर वीकनेस, कॉन्फिडेंस की वीकनेस आ गई है, उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर नहीं पाते। उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपनी लाइफ में, और वही फ्रस्ट्रेशन निकलता है लोगों के ऊपर, और गलतियां लोगों में निकाल दी जाती हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की, समझदारी की थोड़ी सी कमी है। लेकिन अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर लो तो तुम खुद महसूस करोगे कि पहले से पॉजिटिव फील करते हो, आपके जो बिहेवियर में विनम्रता आ गई है, मिठास आ गई है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है, और लोग भी अब आपके साथ अच्छे से बात करने लगे हैं। जब आप लोगों को समझने लग जाओगे कि लोग आपके साथ क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जब आप साइकोलॉजी समझने लग जाओगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपको पता है कि वो क्यों लड़ रहा है। ज़्यादातर तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई तुम्हारे साथ लड़ रहा है तो वो लड़ ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुमको अपना समझता है। और जिससे ज़्यादा प्यार होता है, सबका गुस्सा भी उस पर निकलता है, क्योंकि आदमी को पता होता है ये झेल लेगा। लेकिन जिसके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है वो खुद कमजोर है इमोशनली, उसे समझ नहीं आता है कि यार मेरे ऊपर इतना गुस्सा, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। लेकिन अगर उसे समझ होगी खुद की भावनाओं की तो दूसरे की भावनाएं समझ लेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इस टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहिए कि पार्टनर को कैसे तड़पाएं, पार्टनर अगर आपको घास नहीं डालता तो कैसे उससे घास डलवाएं। मतलब व्हाट इज दिस यार। तो छोड़ो इन चीज़ों को। मतलब कहने का मतलब है पार्टनर के साथ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर अंडरस्टैंडिंग देखो, अंडरस्टैंडिंग मिलती हो 4-6 महीने अंडरस्टैंडिंग मिलती हो तभी आप किसी रिलेशनशिप में आएँ। और दूसरे से भी क्लियर करना है कि शादी करनी है साल के अंदर, अगर करनी हो तो रिलेशनशिप में आएंगे, नहीं तो नहीं। और सेक्स तो बिल्कुल नहीं करना रिलेशनशिप से पहले, क्योंकि लड़कियां हो जाती हैं प्रेग्नेंट और लड़का कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास एक किस्सा है, एक स्टोरी है सुनाने के लिए, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वैसे काफ़ी वक्त हो गया, तो वो स्टोरी अभी नहीं सुनाऊंगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, फिर लड़के फैमिली प्रेशर की वजह से शादी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर लाइफ काफ़ी बर्बाद हो जाती है लड़की की। और सेक्शुअल रिलेशन के बाद लड़की अगर प्यार करती होगी तो और ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है। लड़का भी शायद प्यार करता होगा, लेकिन फैमिली प्रेशर के सामने लड़का टूट जाता है, शादी नहीं होगी तो मुसीबतें हो जाती हैं। इसलिए कभी भी शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। बस यही बात है। थैंक यू।